अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की इस वीडियो में हम एक डॉन एडिटोरियल को ट्रांसलेट करने वाले हैं जिसका टाइटल है दोस्तों अबेंडेंड फार्मर्स। दोस्तों बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि सर डॉन न्यूज़ को ट्रांसलेट करें, यानी वहाँ से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करें ताकि हमारी वोकेबलरी और ज़्यादा इम्प्रूव हो। दोस्तों ये एडिटोरियल 26 अगस्त को पब्लिश हुआ था। अबेंडेंड फार्मर्स इसका मतलब होता है, अबेंडेंड का मतलब होता है दोस्तों लावारिस या छोड़ दिया या तर्क कर दिया। फार्मर कहते हैं किसान को। अबेंडेंड फार्मर्स यानी लावारिस किसान। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस एडिटोरियल को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे जिससे हमारी वोकेबलरी में इजाफा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। The consequences of Pakistan's lackadaisical approach to climate change have become painfully evident. Consequences कहते हैं दोस्तों नताइज को या नतीजे। ऑफ मतलब के, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के, लैकडेसिकल इसका मतलब होता है दोस्तों बेबुनियाद। लैकडेसिकल यानी बेबुनियाद, जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो। अप्रोच कहते हैं दोस्तों पहुंच को या हवाला देना। तो क्लाइमेट का मतलब होता है मौसमियाती। चेंज कहते हैं तब्दीली को। हैव बिकम मतलब बन गया है या बन चुकी है या हो चुकी है। पेनफुली यानी तकलीफ दे। पेनफुली का मतलब होता है तकलीफ दे। एविडेंट कहते हैं दोस्तों वाजे। एविडेंट मतलब वाजे। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पाकिस्तान lackadaisical approach to climate change have become painfully evident. मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान के बेबुनियाद रवैये के नताइज तकलीफ दे तौर पर वाजे हो चुके हैं। This year, high temperatures and humidity have devastated not only human health but also livestock, with up to 15,000 cattle succumbing to extreme heat. This year मतलब इस साल। This year मतलब इस साल। हाई मतलब ज़्यादा। टेम्परेचर्स यानी दर्जा हरारत। एंड और ह्यूमिडिटी इसका मतलब होता है दोस्तों नमी। ह्यूमिडिटी यानी नमी। हैव डेवस्टेटेड यानी तबाह कर दिया है। डेवस्टेटेड मतलब तबाह कर दिया। हैव डेवस्टेटेड यानी तबाह कर दिया है, नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचा दिया है। नॉट ओनली ना सिर्फ, ह्यूमन यानी इंसानी, हेल्थ यानी सेहत को, ह्यूमन हेल्थ यानी इंसानी सेहत को, बट बल्कि, ऑल्सो भी, लाइफ स्टॉक यानी मवेशियों को भी। लाइफ स्टॉक कहते हैं मवेशियों को। विद के साथ, अप टू 50,000 यानी 15,000 तक। कैटल यानी मवेशी। स्कम्बिंग इसका मतलब होता है दोस्तों दम घुटना या दम घुट के मौत का शिकार हो जाना। टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कहते हैं इंतहाई या शदीद। हीट यानी गर्मी से। दिस ईयर हाई टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी हैव डेवस्टेटेड नॉट ओनली ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो लाइफ स्टॉक। इस साल ज्यादा दर्जा हरारत और नमी ने ना सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि मवेशियों को भी तबाह किया है। विद अप टू 15,000 कैटल succumbing to extreme heat, 15,000 तक मवेशी शदीद गर्मी की वजह से मौत के मुंह में चले गए। यानी 15,000 तक मवेशी जो है गर्मी की शिद्दत की वजह से उनकी मौत हो गई। These मतलब ये प्लूरल है। Losses highlight the broader failure of successive governments to prepare for and mitigate the impact of climate change on vulnerable communities. These मतलब ये, losses यानी नुकसान या नुकसानात। लॉस कहते हैं नुकसान को। losses यानी नुकसानात। हाईलाइट मतलब के नुमाया करना, हाईलाइट करना। द ब्रॉडर यानी वसीतर। ब्रॉडर का मतलब यानी वसीतर। फेलियर यानी नाकामी को। ऑफ मतलब की,
सक्सेसिव का मतलब होता है कामयाबी, और इसका एक और मतलब होता है दोस्तों मुतवातिर या यके बाद दीगर, यानी एक के बाद एक। गवर्नमेंट्स यानी हुकूमत की। टू प्रिपेयर यानी बनाना या तैयारी या तैयार करना। फॉर के लिए। एंड और मेटिगेट का मतलब होता है दोस्तों नफ़ी करना या तखफीफ करना या किसी चीज़ को कम करना। द इम्पैक्ट यानी असर को या असरात को। ऑफ मतलब के। क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के। ऑन मतलब पर। वल्नरेबल इसका मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर। कम्युनिटीज़ यानी कम्युनिटीज़ पर, बिरादरियों पर। These losses highlight the broader failure of successive governments to prepare for and mitigate the impact of climate change on vulnerable communities. ये नुकसानात मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरे से कम्युनिटीज़ पर पड़ने वाले असरात के लिए तैयारी और इसको कम करने में मुतवातिर हुकूमतों की वसी तर नाकामी को नुमायां करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा कहते हैं। These losses highlight the broader failure of successive governments to prepare for and mitigate the impact of climate change on vulnerable communities. ये नुकसानात मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरे से कम्युनिटीज़ पर पड़ने वाले असरात के लिए तैयारी और इसको कम करने में यक्के बाद दीगर यानी मुतवातिर हुकूमतों की वसी तर नाकामी को नुमाया करते हैं। Livestock contributes significantly to farm output and GDP. Livestock यानी मवेशी या livestock कह सकते हैं उस इदारे को। Contributes यानी हिस्सा डालता है। Contribute का मतलब होता है हिस्सा डालना। Significantly यानी नुमायां तौर पर या नुमायां। Farm कहते हैं दोस्तों उस जगह को जहां पर मवेशियों को पाला जाता है या रखा जाता है। Output यानी पैदावार। And और GDP यानी Gross Domestic Product. Livestock contributes significantly to farm output and GDP. Livestock farm की पैदावार और GDP में नुमायां हिस्सा डालता है। Yet farmers find themselves largely abandoned by the state. Yet मतलब फिर भी। Farmers यानी किसान। फाइंड मतलब ढूंढना या तलाश करना या पाते हैं। themselves यानी खुद को। largely यानी काफ़ी हद तक। largely का मतलब होता है काफ़ी हद तक। abandoned यानी तर्क किए हुए या लावारिस या छोड़ दिया हुआ। by the state यानी स्टेट की तरफ से यानी रियासत की तरफ से। स्टेट कहते हैं रियासत को। yet farmers find themselves largely abandoned by the state. फिर भी किसान खुद को बड़ी हद तक रियासत की तरफ से लावारिस पाते हैं, यानी उनकी कोई हेल्प नहीं करता। Recent report carried in Dawn highlighted how the communication gap between the Food Security Ministry and provincial livestock departments leaves farmers ill-equipped to protect their animals. A recent मतलब एक हाल ही में या एक हालिया। रिपोर्ट यानी रिपोर्ट में। कैरीड का मतलब होता है दोस्तों ले जाना या सामने आना या जाहिर होना। इन डॉन यानी डॉन में। हाईलाइटेड रोशनी डाली गई। हाउ कैसे। द कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना। गैप यानी खला को कहते हैं या फर्क। बिटवीन के दरमियान। द फूड यानी फूड सिक्योरिटी यानी फूड सिक्योरिटी के दरमियान। मिनिस्ट्री कहते हैं दोस्तों वजारत को। एंड और प्रोविंशियल यानी सूबाई। प्रोविंशियल कहते हैं सूबाई। लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट यानी महकमे। डिपार्टमेंट्स यानी महकमे। लीव्स मतलब छोड़ देता है या छोड़ते हैं। फार्मर्स यानी किसानों को। इल इक्विप्ड इसका मतलब होता है दोस्तों गैर लेस या नाकाफ़ी या नाअहल। टू प्रोटेक्ट यानी हिफाजत करने के लिए। देयर मतलब उनके। एनिमल्स यानी जानवरों की। A recent report carried in Dawn highlighted. डॉन में शाया होने वाली एक हालिया रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई है how the communication gap between the Food Security Ministry and provincial livestock departments leaves farmers ill-equipped to protect their animals. कि किस तरह
फूड सिक्योरिटी की वजारत और सूबाई लाइफ स्टॉक के महकमों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप किसानों को अपने जानवरों की हिफाजत के लिए लेस करने से कासिर है, यानी वो उनकी मदद नहीं कर सकता। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। अ रीसेंट रिपोर्ट कैरीड इन डॉन हाईलाइटेड, डॉन में शाया होने वाली एक हालिया रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि हाउ द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री एंड प्रोविंशियल लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स लीव्स फार्मर्स इल इक्विप्ड टू प्रोटेक्ट देयर एनिमल्स, कि किस तरह फूड सिक्योरिटी की वजारत और सूबाई लाइफ स्टाइल के महकमों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप किसानों को अपने जानवरों की हिफाजत के लिए मदद करने से कासिर है। Such negligence reflects the government's broader failure to coordinate such मतलब ऐसे या ऐसी। नेग्लिजेंस कहते हैं दोस्तों गफलत को। नेग्लिजेंस यानी गफलत, रिफ्लेक्ट्स मतलब अक्कासी करती है या दिखाती है, यानी किसी को उसका चेहरा दिखाना। द गवर्नमेंट्स यानी हुकूमतों की, ब्रॉडर यानी वसीतर, फेलियर यानी नाकामी, टू कोऑर्डिनेट इसका मतलब होता है दोस्तों मरबूत करना, इकट्ठा करना, एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव क्लाइमेट पॉलिसीज, एंड और इम्प्लीमेंट यानी लागू करना, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, इफेक्टिव यानी मुअस्सर, क्लाइमेट यानी मौसमियाती, पॉलिसीज यानी हिकमत अमलियां या हिकमत अमलियों को। Such negligence reflects the government's broader failure to coordinate and implement effective climate policies. इस तरह की गफलत मौसर मौसमियाती पॉलिसियों को मरबूत और लागू करने में हुकूमत की वसी तर नाकामियों की अक्कासी करती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मजीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।